जय भीम साथियों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान सभा के दौरान संविधान सभा में एक बात कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे तो अंततः बुरा साबित होगा, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे तो अंततः अच्छा साबित होगा। इसलिए जनता एवं राजनीतिक दलों को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना व्यर्थ साबित होगा। और आज आप सभी देख रहे होंगे कि भारतीय संविधान को किस तरह से लोग अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। इस देश में बीजेपी सरकार एनआरएस कंपनी की सरकार है और इनके होते हुए भारतीय संविधान के प्रति घृणित भावना रखना एक देशद्रोह के तहत आता है और ये लोग ऐसा सरेआम कर रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक नरेंद्र मोदी के सलाहकार जिनका नाम विवेक देवराय बताया जा रहा है, उन्होंने एक टिप्पणी की थी, लिखित टिप्पणी की थी। मिंट अखबार के माध्यम से उन्होंने लेख छपवाया था कि संविधान को बदल देना चाहिए, संविधान ठीक नहीं है, यानी कि संविधान को उन्होंने गलत बताया। तो मैं बस उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपका बाप बूढ़ा हो जाए तो उसे भी आप बदलने का काम करेंगे? नहीं बदल सकते। तो ऐसे ही हमारा भारतीय संविधान है। हमारा भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़े संविधान में गिना जाता है और ये भारतीय संविधान किसी एक व्यक्ति की आज़ादी नहीं देता, ये भारत के सभी नागरिकों को आज़ादी देता है और भारत के सभी नागरिकों को हक अधिकार देने की बात करता है। लेकिन वर्तमान में जब से बीजेपी सरकार एनआरएस कंपनी की सरकार चल रही है, तब से इन लोगों ने ना ही तो कोई ढंग से कार्य किया है संविधान के दायरे में रहकर और ना ही कोई इस पर ठोस कदम उठाया है। आप देख रहे होंगे कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से भारतीय संविधान के प्रति लोगों कुछ घृणित मानसिकता के लोगों के मन में गलत तरीके से टिप्पणी देखने को मिलती है। तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं संविधान के प्रति, जबकि इन्हें बोलने की आज़ादी भी हमारा भारतीय संविधान देता है। और ये आज जो कुछ भी हैं, जिस पद पर हैं, जिस मुकाम पर हैं, उसको भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत उन लोगों को मिली हुई है। तो इन सभी बातों को आज ऐसे लोगों को समझना चाहिए और हम सभी लोगों को ऐसे लोगों को नज़रों में रखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो भारतीय संविधान के प्रति घृणित भावना फैलाते हैं और संविधान को बदलने की बातें करते हैं। अगर भारतीय संविधान न होता तो उनकी माताओं बहनों को भी आज आज़ादी नहीं मिल पाती, पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं मिल पाती, बाहर घूमने की आज़ादी नहीं मिल पाती। आज ज़मीन से लेकर के आसमान में उड़ने वाले लोग, उड़ने वाली माताएं बहनें जो हैं पायलट बनती हैं, वो भारतीय संविधान की ही बदौलत बनती हैं। आज आप देख रहे होंगे भारतीय संविधान की बदौलत इस देश में एक महिला को कभी पैरों की जूती समझा जाता था, आज भारतीय संविधान की वजह से देश में सर्वोच्च पद पर आसीन एक महिला है बैठी हुई हैं, वो भी संविधान की बदौलत बैठी हुई हैं। आज इस संविधान ने क्या क्या नहीं दिया इस क्षेत्र में। इस संविधान ने महिलाओं को हर क्षेत्र में, हर जगत में जाने का और पहुंचने का मौका दिया। लेकिन घृणित मानसिकता के लोग, जिनके अंदर एक अंग्रेजों वाली चाटुकारिता भरी हुई है, जिनके अंदर एक ब्राह्मणवादी सोच भरी हुई है, वो संविधान बदलने की बातें करते हैं। भारतीय संविधान हमारा इस देश के समस्त नागरिकों को मान सम्मान और अधिकार देने की बातें करता है, लेकिन अगर बात की जाए इसे ढंग से लागू करने वालों की, तो इन्हें इसे ढंग से लागू करने वालों की नीयत में खोट है। अगर वास्तविक इनकी नीयत में खोट ना होता तो आज
भारतीय संविधान के प्रति इस तरह की ये लोग टिप्पणियां नहीं करते। और हमारा भारतीय संविधान कहता है कि देश के समस्त नागरिकों को बराबरी की आज़ादी मिले, मान सम्मान मिले, सबको समान अधिकार मिले और सबको अपने अपने विचार से जीने की आज़ादी मिले। लेकिन वर्तमान की सरकार, बीजेपी सरकार एंड आरएसएस कंपनी इस देश के लोगों से ये स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं और भारतीय संविधान को ठीक से लागू नहीं करना चाहते। आज भी हमारा भारतीय संविधान पूरी तरह से घुट घुट के जी रहा है। ये लोग, आज जिन लोगों ने भारतीय संविधान के दायरे में रह करके भारतीय संविधान से ऊंचे ऊंचे मुकाम पर पहुंचे और अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बने, एमएलए एमपी बने, सभी बने, लेकिन उन्होंने कभी भारतीय संविधान को पूरी ईमानदारी से लागू करने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसीलिए लोग आज घृणित मानसिकता के लोग, जिन लोगों को अधिकार मिल चुके हैं, जो लोग ऊंचे ऊंचे मुकाम पर बैठे हैं, वो लोग संविधान के प्रति नफरत की भावना फैलाते हैं और नफरत रखते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं देश की जनता से कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों को आप लोग सबक सिखाने का काम करें। ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ करके फेंकने का काम करें, जो कि खुद तो सारे अधिकार लेकर बैठे हुए हैं। आज 15% लोगों के पास 90% ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने सभी पदों पर कब्जा कर रखा है। आज भी आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस देश में सर्वोच्च न्यायालय में SC ST OBC के जज नहीं है साथियों। आज भी कुलपति नहीं है, जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति आज भी SC ST OBC के लोग नगण्य हैं। आज भी आप लोग देख रहे होंगे ऊंचे ऊंचे संस्थान हैं, जितने भी सभी संस्थानों पर ब्राह्मणवादी लोगों का कब्जा है, 15% लोगों का कब्जा है। यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं SC ST OBC के लोग, कितने लोग दलित पिछड़े लोगों की भागीदारी है साथियों। इस बात को आज हमें समझना जरूरी होगा साथियों। ये लोग इसलिए इन लोगों को मिर्ची लग रही है कि हमारे लोग थोड़ा सा पढ़ लिख करके थोड़ी सी अपने हक अधिकारों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इन लोगों को जलन हो रही है इस चीज़ की कि ये लोग कैसे बढ़ रहे हैं आगे। इसीलिए संविधान को बदलने की बातें करते हैं और संविधान को हटाने की बातें करते रहते हैं साथियों। तो मैं आप सभी लोगों से और इस देश की तमाम जनता से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के प्रति और ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ करके आप लोग नहीं फेंकेंगे, तब तक ऐसे लोग, सरकार में बैठे लोग इस देश को बर्बाद करते रहेंगे, संविधान के प्रति नफरत फैलाते रहेंगे और फैलवाते रहेंगे साथियों। इस देश में जो कि अभी विवेक देबरॉय ने, जो कि नरेंद्र मोदी का सलाहकार है, उसने संविधान के प्रति घृणित भावना फैलाने का काम किया है। इसके प्रति देशद्रोह के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी में मांग करता हूं हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से कि ऐसे लोगों के प्रति देशद्रोह के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए और जो भी संविधान के प्रति घृणित भावना रखते हैं उनके भी प्रति इस तरह के देशद्रोह के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों को ऐसा भी सोचना चाहिए कि आज जो कुछ तुम्हें आज़ादी मिली है बोलने की, बैठने की, ऊंचे ऊंचे पदों पर, ऊंचे ऊंचे मुकामों पर पहुंचने की आज़ादी मिली है, वो केवल भारतीय संविधान की ही देन है। लेकिन फिर भी इनकी सोच एक देश को तोड़ने वाली सोच रहती है, लोगों के भेदभावकारी सोच रहती है, जातिवादी सोच रखते हैं ये लोग। तो मैं केवल आज इतना ही कहना चाहूँगा कि जब तक इस बीजेपी सरकार को सत्ता से उखाड़ करके आप नहीं फेंकेंगे, तब तक इस तरह की ऐसे लोग, इनके लोग और इनके नुमाइंदे संविधान के प्रति घृणित भावना फैलाते रहेंगे, नफरत की भावना फैलाते रहेंगे और संविधान की बदलने की बातें करते रहेंगे। अगर नरेंद्र मोदी चाहते तो ऐसे लोगों को उखाड़ करके फेंक सकते थे, ऐसे लोगों को पद से हटा सकते थे, इनके प्रति देशद्रोह के तहत कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये साफ है कि नरेंद्र मोदी की भी सोच उनकी सोच से मिलती जुलती है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों के प्रति कोई कार्रवाई करने की ठोस कदम नहीं उठाया। वो भी ऐसी सोच रखते हैं, इसीलिए वो खामोश हैं, इसीलिए वो नहीं बोलना चाहते और ना ही उसके प्रति कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। तो साथियों,
आप सभी लोग इन सभी बातों को समझना जरूरी है कि ऐसे लोग चाहते हैं कि संविधान को बदला जाए और संविधान के प्रति घृणित भावना फैलाई जाए। ये लोग पत्थर फेंकने का काम करते हैं, एकदम उछालने का काम करते हैं और फिर धीरे धीरे करके उन पर बदलने का काम करते हैं, आर्टिकल्स को बदलने का काम करते हैं और संविधान को बदलने की बातें करते हैं साथियों। तो इन सब बातों को आज समझने की ज़रूरत है। आज मैं बस आप लोगों से इतना कहूँगा और कहना चाहूँगा कि जब तक आज बीजेपी सरकार को सत्ता से उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे तब तक आपके हक अधिकार सुरक्षित नहीं है साथियों। वर्तमान की केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी इस देश को पूरी तरह से बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, हमारे अधिकारों को छीनने पर लगे हुए हैं। सभी संस्थानों को इन्होंने बेचने का काम किया और प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया। इसके अलावा साथियों आप सभी ने देखा होगा वर्तमान की केंद्र की सरकार ने जो नौकरियां होती थी 60 साल की, उन्हें 4 साल लागू करने का 4 साल की लागू करने का काम किया, 4 साल में करने का काम किया साथियों, एक अग्निवीर योजना के तहत साथियों। तो साथियों ये सभी बातें, इनकी सोच और इनकी मानसिकता साथियों ये दर्शाती है कि संविधान विरोधी हैं और हमारे देश के लोगों के विरोधी है साथी, हमारे असली हक अधिकारों के विरोधी हैं।